क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे ये, और हमने इसको क्या शो करना है, इक्विवेलेंस, और क्लास निकालनी है किसके लिए, हमें 2 के लिए। और एक कंडीशन दी हुई है कि x की वैल्यू जो लेनी है एज ए क्लास, जब हम क्लास निकालने हैं क्या लेनी है, 0 से लेके 12। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 4, मतलब जब भी इसको सोल्व करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए, तो मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए हमारे पास, 4। तो सेम हम लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, a, फर्स्ट पार्ट के लिए तो चेक करेंगे कि a में से a को माइनस करेंगे और ये किसके इक्वल टू आएगा, 0 के, और 0 के साथ मल्टीप्लाई में 4 लिख लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हुआ कि हमारे पास ये जो बना है, हमारे पास क्या बना, मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये a, इसके अंदर जाएगा रिलेशन के अंदर, r इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोग करते क्या है, ए बी को रिलेशन के अंदर से लेते हैं, तो हम कंफर्म है यहाँ पे क्या कि a माइनस बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो हमने क्या ले लिया, 4k। तो अब यहाँ पे साइन को माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, b माइनस ए इक्वल टू 4k, और जो मोड है वो नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से खत्म, तो आएगा क्या हमारे पास b माइनस ए इक्वल टू 4k। तो देखा जाए b और a का कनेक्शन भी, के इस b और a के कनेक्शन में भी क्या पड़ा हमारे पास, 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या आएगा, जो b कोमा a वो भी किसके अंदर जाएगा, रिलेशन के अंदर, और यहाँ पे रिलेशन r इज सिमेट्रिक। अब पार्ट नंबर 3 में करेंगे कि हम लोग यहाँ पे a कोमा b रिलेशन में से लेंगे और b कोमा c भी किस में से लेंगे, रिलेशन के अंदर से लेंगे। तो अगर a भी रिलेशन में है तो a माइनस बी जो है हमारे पास आएगा 4 का मल्टीपल, और b माइनस सी भी हमारे पास क्या आएगा, 4 का मल्टीपल, 4n। अब हमें a को c से कनेक्ट करना है, तो a माइनस सी के लिए मोड चेक करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा a। अगर यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कर दे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब करेंगे क्या, मोड को हम अलग अलग कर देंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, या फिर करना क्या है, इसके अंदर ही यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, मोड b माइनस सी। तो a माइनस बी किसके इक्वल है हमारे पास, 4k के, और b माइनस सी किसके इक्वल है हमारे पास, 4n के। तो 4 को यहाँ से बाहर लेके जाएंगे, अच्छा मोड के अंदर से बाहर जाएगा तो किस साइन के साथ जाएगा, प्लस माइनस के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्लस और k प्लस n। तो देखा जाए a माइनस सी जो हमारे एंड में आया 4k माइनस n, मतलब कि a माइनस सी में भी हमें क्या मिला, 4 का मल्टीपल। तो इसका मतलब जो a को सी है वो भी किसके अंदर जाएगा, रिलेशन के अंदर। तो फिर यहाँ पे बना क्या, r इज ट्रांजिटिव। अब हमें क्लास निकालनी है किसके लिए, 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a और b, a माइनस बी जो हमारे पास है वो कितना है, 4 का मल्टीपल, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो करेंगे क्या, हम a की जगह तो रखेंगे x और b की जगह क्या रखेंगे 2, और इक्वल टू में क्या लेंगे, 4 के मल्टीपल। और 4 के मल्टीपल हमें कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 0 से लेके 12 तक। तो 0 से लेके 12 तक 4 के टेबल में क्या आएगा, 0, 4, 8 और 12। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 4, और x माइनस 2 इक्वल टू 8, और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 12। हम कंपेयर करेंगे इसको, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2, और इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 6, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 10, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा 14। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो क्लास बनी वो क्या है, हमारे पास 2, 6, 10 और 14, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिए हुए हमारे पास ये नंबर गिवन है, और साथ में बोल रहा हुआ क्या हमारे पास, ये एक रिलेशन है जहाँ पे a माइनस बी क्या आएगा, इवन, मतलब a माइनस बी का मोड क्या आएगा हमारे पास, इवन। तो इवन इवन क्या होता है हमारे पास, इवन या तो हमारे पास 2 से डिवाइड होगा, या फिर उसकी मल्टीप्लाई में क्या पड़ोगा यहाँ पे 2। तो हम इसको कंडीशन को क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी का मोड
इज मल्टीपल ऑफ 2। तो इसके सेशन में कह रहे हैं क्या, फर्स्ट पार्ट में क्या लेंगे हम लोग, यहां से a कोमा a, मतलब हम किसकी माइनस करेंगे यहाँ पे, a की a से, a माइनस a मोड, इसके इक्वल आएगा 0 के, और 0 के साथ मल्टीप्लाई में हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर a कोमा a का रिजल्ट हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका मतलब a कोमा a हमारे पास कहाँ पे जाएगा, रिलेशन के अंदर, और r क्या बनेगा, r इज रिफ्लेक्सिव। सेम यहाँ पे करेंगे क्या, सेकंड पार्ट में a b को लेंगे किसके अंदर से, रिलेशन के अंदर से, और कंडीशन क्या आएगी कि a माइनस बी का जो मोड है हमारे पास वो क्या, 2 का मल्टीपल, मतलब वहां पे 2 जरूर आएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में हम कुछ भी लेंगे। अब करना क्या, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा b माइनस ए, माइनस जो है इसकी साइन बदल देगा यहाँ पे, तो 2k, और मोड के अंदर जो माइनस है वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो आएगा क्या हमारे पास b माइनस ए मोड के अंदर, और 2k। तो b का कनेक्शन किससे हुआ, a से, और मल्टीप्लाई में क्या पड़ा हमारे पास, मल्टीप्लाई में क्या पड़ा, इक्वल टू में 2। तो इसका मतलब क्या है, जो b कोमा a है जो हमारे पास, वो भी 2 का क्या, मल्टीपल, इसका मतलब वो कहाँ जाएगा, रिलेशन के अंदर, और r क्या बनेगा यहाँ से, सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक। सेम अब थर्ड पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, a कोमा b रिलेशन में से लेंगे, और b कोमा c भी किस में से लेंगे, रिलेशन में से, और a c को किस में दिखाएंगे, रिलेशन में। तो कंडीशन क्या है कि इन दोनों की माइनस जो है, अगर ये रिलेशन में a माइनस बी जो आएगा वो क्या आएगा, 2 का मल्टीपल, और b माइनस सी भी क्या आएगा हमारे पास, 2 का मल्टीपल, यानी कि 2 के साथ हमने क्या ले लिया, n। और देखा जाए मोड a माइनस सी जो है वो किसके इक्वल होता है, a, बीच में क्या डाल देंगे इसके, माइनस बी और प्लस बी, ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े। अब थोड़ा अलग अलग करेंगे इसको, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो यहाँ पे ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2k के, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, 2n के, 2 क्या गया यहाँ से कॉमन, k प्लस n। तो एंड में देखें कि a माइनस सी जो है हमारे पास इक्वल टू में क्या पड़ा है वहां पे, 2k प्लस n, मतलब a और a c के साथ कनेक्ट, और हमारे पास रिजल्ट में मल्टीपल में क्या पड़ा है, 2। तो इसका मतलब a और c जो है वो भी किस में जाएंगे, रिलेशन के अंदर, a कोमा c किस में जाएगा, रिलेशन के अंदर, और हमारे पास r क्या बनेगा, r इज ट्रांजिटिव। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें चेक करना है कि 135 जो है वो क्या रिलेट करेंगे इस कंडीशन के थ्रू। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे 1 में से 3 गया, या फिर 3 में से 1 गया, तो 1 में से 3 गया, मोड के अंदर क्या आएगा यहाँ पे 2, और 1 माइनस 5 भी क्या आएगा हमारे पास, माइनस 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 माइनस 5 भी क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस प्लस के 2। तो देखा जाए तो इसमें हर एक बंदे के हमने आपस में रिलेट किया, और माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इवन नंबर, यहाँ पर भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इसका मतलब जो 135 हमारा सेट है, इसका नाम बी रख दिया हमने, 135। तो ये हमारा कंडीशन आर के साथ क्या करेगा, रिलेट, तो बी इज रिलेट टू रिलेशन आर। अब से सी सेट लेंगे हम वहां से क्या, 2,4, और हम इसको चेक करेंगे, इसके नंबर को माइनस किया, क्या हमारे पास वो क्या हमारे पास वो इवन आएगा, तो 2 में से 4 गया, 2 में से 4 गया, -2 मोड लगेगा, तो क्या आएगा 2। तो ये भी क्या बनाएगा हमारे पास, इवन सेट, मतलब सी इज रिलेट टू आर। अब चेक करना में क्या है, आपस में रिलेट करेंगे, तुमने इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट उठाना है, तो 1 और 2, तो 1 मान लीजिए 1,2 हमने उठाया, और चेक करेंगे 1 माइनस में 2 का मोड इसके बराबर आएगा -1, सॉरी +1 के। तो क्या इसके अंदर यहाँ पे 2 आया, या फिर हमारे पास ये इवन फंक्शन आया, तो ये हमारे पास इवन फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब जो b है वो c के साथ रिलेट नहीं करेगा, तो b इज नॉट रिलेट टू c, और ये क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक रिलेशन है कि जो ए बी है वो सी डी से क्या करेगा, रिलेट करेगा, और ये हमारे पास कंडीशन गिवन, लास्ट में हमें क्लास निकालनी है किसके लिए, 2 और 5 के लिए।
तो हमारे पास जो x की वैल्यू जाएंगी वो कहाँ से आएगी, इस सेट से। तो करना है क्या, हमें सबसे पहले चेक करना है यहाँ पे 1 के लिए। 1 में क्या आएगा, इधर ए बी है तो इधर भी क्या लेंगे हम, ए बी। तो ए बी रिलेट करता है किसके साथ, ए बी के साथ। तो रिलेट नहीं, इसको जस्ट चेक करेंगे, ए बी कोमा ए बी। तो दोनों तरफ हमने क्या लेंगे, ए बी। तो इस क्वेश्चन में करना है क्या हमारे पास, जहां ये कितना है हमारे पास, ए प्लस डी। तो इसको करना है क्या, इसमें ऐड करना है फर्स्ट में लास्ट और बीच वाले दोनों आपस में। मतलब फर्स्ट में लास्ट तो क्या आएगा, ए प्लस बी, और बीच वाले दोनों आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस ए। तो देखा जाए हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी किसके इक्वल टू होता है, बी प्लस ए। इसका मतलब क्या है, ए कोमा बी रिलेट करेगा किससे, ए कोमा बी से। और हमारे पास आर क्या बनेगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेम अब पार्ट नंबर 2 उठाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ए बी रिलेट कर रहा है किसके साथ, सी डी के साथ। ये लेसन में है, तो लेसन क्या बनेगा, इसने कंडीशन दी हुई है कि फर्स्ट में लास्ट ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे इसको। तो ए प्लस डी किसके इक्वल की 1 है, बी प्लस सी के। तो अगर इस क्वेश्चन में हम अपनी वैल्यूज को घुमा दें यहाँ पे, ए प्लस डी को हम लोग यहाँ पे अब चेक करेंगे क्या, क्या सी डी रिलेट करेगा किसके साथ, ए बी के साथ। तो कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास कि फर्स्ट में हम किसको ऐड करेंगे, लास्ट को, सी प्लस बी, और इसमें किसको ऐड करेंगे, इसको, डी प्लस ए। और अब करने के हम इसको घुमा के देखेंगे, यहाँ से क्या आएगा, बी प्लस सी, और इसको भी घुमाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ए प्लस डी। और इसको अगर हम उस साइड ले जाए और इसको इस साइड ले आए तो क्या आएगा, ए प्लस डी इक्वल टू में क्या आएगा, बी प्लस सी। तो देखा जाए ये क्या हमारा फिर ट्रू, क्योंकि ये हमारे पास दिया हुआ है ए प्लस डी किसके इक्वल टू है, बी प्लस सी। और यहाँ पे भी क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। इसका मतलब ये वाली कंडीशन क्या करते हैं हमारे पास, उसको फॉलो करती है। तो ये ट्रू आया। और अगर सी डी ए बी से भी यहाँ पे रिलेट हो रहा है इसके थ्रू, तो इसका मतलब क्या आएगा, सी डी रिलेट करता है किसको, ए और बी को। तो हमारे पास क्या आएगा, आर इज सिमेट्रिक। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड पार्ट लेंगे। थर्ड पार्ट के लिए हमने क्या कंडीशन है यहाँ पे कि ए बी रिलेट करता है आर से, सॉरी, ए बी रिलेट करता है सी डी के साथ, और सी डी जो है वो रिलेट करता है ई एफ के साथ। रिलेशन ले लिया हमने, तो यहां से कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, यहां से कि ए प्लस, इसमें स्क्वायर करेंगे, ए प्लस डी इक्वल टू में बी प्लस सी, और इसमें स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, सी प्लस एफ इक्वल टू में बीच वाले दोनों डी प्लस ई। अब बोथ साइड क्या करेंगे, हम लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करेंगे और राइट में राइट को ऐड करेंगे। तो आएगा क्या हमारे पास, यहाँ से ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू में बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो देखा जाए यहाँ से सी गया, डी से डी गया, हमारे पास बचा क्या, ए प्लस एफ और बी प्लस ई। अगर हम कंडीशन को फॉलो करें, यहाँ से कंडीशन को फॉलो करें, तो ये फर्स्ट पार्ट मतलब ये ए और ये बी, तो मतलब ए बी इससे कनेक्ट है, इसको उल्टा लिया हुआ है यहाँ पे क्या, सी डी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए बी रिलेट करता है किसके साथ, ई एफ के साथ। तो यही हमें प्रूव करना था कि ए बी सी डी से रिलेट कर रहा है और सी डी ई एफ से रिलेट कर रहा है। तो ए बी किसके साथ रिलेट कर रहा है, ई एफ के साथ। तो फिर इसका मतलब हमारे पास आर क्या बना, आर इज ट्रांजिटिव। और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालनी है, क्लास भी निकालनी है यहाँ पे। तो क्लास कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट को एक्स को वाई मान लेंगे और रिलेट कराएंगे किसके साथ, हमारे पास क्लास में क्या दिया हुआ है, 2,5। और रिलेशन क्या बोलते हैं हमारे पास कि इसमें स्क्वायर करना है एक्स प्लस 5 और इसमें स्क्वायर करना है इक्वल टू में वाई प्लस 2। तो वाई यही रखेंगे, 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा, एक्स प्लस 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3। अब इसमें वैल्यूज रखनी है हमें एक्स की, क्या है यहाँ से 1 से लेके 9। तो पहले यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स की जगह
1 रखेंगे तो 1 + 3 कितना आएगा 4, 2 रखेंगे तो कितना आएगा 2 + 3 हमारे पास 5, 4 रखेंगे तो कितना, सॉरी 3 रखेंगे तो कितना आएगा 6, और 4 रखेंगे तो कितना आएगा 7, और 5 रखेंगे तो कितना आएगा 8, और 6 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9, और उसके बाद हम 7 रखेंगे इसमें, 7 रखेंगे तो प्लस में कितना आएगा 10। लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो कहाँ तक है, ओनली 9 तक है। तो हमारे पास जो क्लास बनेगी वो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8 और 9, और ये क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ए बी का रिलेशन किसके साथ है, आर के साथ, और कंडीशन हमारे पास ये गिवन है। अब इस कंडीशन में है क्या, फर्स्ट की मल्टीप्लाई लास्ट से यहाँ पे, और बीच वाले दोनों क्या ऐड यहाँ पे ये। अब किया हुआ क्या यहाँ पे, बीच वालों की मल्टीप्लाई और एंड वालों को क्या किया हुआ है ऐड, ये हमारे पास कंडीशन है यहाँ पे। अब इसको हमें इक्विवेलेंस शो करने के लिए पहले रिफ्लेक्सिव फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव शो करेंगे। तो करना क्या है यहाँ पे हमें, अच्छा दूसरा इसको वापस लिखने का तरीका क्या है, इसका फर्स्ट, और यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे ये जो सी है और ये उल्टा लिखा हुआ है सी डी, मतलब ए बी। इसको अगर वापस लेके जाना है तो क्या लिखेंगे यहाँ से ए बी, और यहाँ से क्या लिखेंगे सी डी। तो इसके लिखने का तरीका है। अब सबसे पहला काम क्या हमारे पास, ए बी रिलेट करा के देखेंगे किसके साथ, ए बी के साथ। तो कंडीशन क्या कहती है हमारे पास कि ए की मल्टीप्लाई करनी है बी से, और बीच वाले दोनों के करना है हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा बी प्लस ए। अब करना क्या है, बीच वालों की मल्टीप्लाई करनी है बी ए, और एंड वालों के करना है ऐड, मतलब क्या आएगा ए प्लस बी। तो देखा जाएगा हमारे पास ए बी, बी प्लस ए। अगर हम इसको घुमा दे तो कितना आएगा हमारे पास, ये ए बी, इसको भी हम घुमा सकते हैं प्लस वाले को, तो आएगा बी प्लस ए। तो फिर ये किसके इक्वल है, इसके। तो ये कंडीशन क्या हुई हमारे लिए, ट्रू। तो इसका मतलब ए बी जो है वो ए बी के साथ क्या करता है, इस क्वेश्चन के थ्रू रिलेट करता है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। अब पार्ट नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पे कि ए बी रिलेट कर रहा है किसके साथ, सी डी के साथ। हम सी डी को उसके साथ रिलेट करके दिखाएंगे। तो करना क्या है, हम इस क्वेश्चन में पहले कंडीशन लेनी है। अपनी कंडीशन क्या है यहाँ पे, इनकी मल्टीप्लाई ए डी और बीच वालों का सम इक्वल टू में बीच वालों की मल्टीप्लाई और एंड वालों का सम ए डी, ए प्लस डी। तो सिमेट्रिक शो करने के लिए पहले तो इस पार्ट को उधर लेके जाएंगे और उधरले वाले पार्ट को इधर लेके आएंगे। तो क्या आएगा बी सी ए प्लस डी, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा ए डी बी प्लस सी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू घुमा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको सी बी, यहाँ पे क्या लिखेंगे डी प्लस ए, और इसको क्या लिखेंगे डी ए, और इसको क्या लिखेंगे घुमा के सी प्लस बी। तो कंडीशन से यहाँ पे रिलेशन बनाने के लिए करते क्या, हमारे पास लिखा हुआ है तो पहले वाले वो डायरेक्ट आएंगे ए और बी। तो यहाँ पे पहले वाला क्या है, यहाँ पे सी और डी। तो सी डी रिलेट कर रहा है किसके साथ, इनको उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, जो सी डी है इनको उल्टा लिखा हुआ है क्या है, यहाँ पे सी पहले यहाँ इधर और डी इधर, मतलब इधर कौन है अब की बार हमारे पास ए, और इधर कौन है बी। तो रिलेट किसके साथ कर रहा है, ए और बी के साथ। तो ए बी ने सी डी के साथ रिलेट किया, और यहाँ पे हमारे पास उल्टा आ गया, सी डी किसके साथ रिलेट कर रहा है, ए बी के साथ। इसका मतलब क्या आएगा, आर इज सिमेट्रिक। अब कंडीशन नंबर 3 में हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी रिलेट करता है किसके साथ, सी डी के साथ, और सी डी रिलेट करता है किसके साथ, ई एफ के साथ। हमने रिलेशन लेना है, और यहाँ पे रिलेशन किसका किसका बनाना है, यहाँ पे ए बी का ई एफ के साथ। तो करेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा इसकी कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, ए और डी, ए डी मल्टीप्लाई में बीच वालों का सम, बीच वालों की मल्टीप्लाई और एंड वालों का सम ए डी, ए प्लस डी। और यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, यहाँ से, अच्छा पहले हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसको इस साइड लेके आएंगे और इसको उस साइड लेके जाएंगे। तो क्या आएगा हमारे पास बी प्लस सी बाय में बी सी, इधर क्या आएगा ए प्लस डी बाय में क्या आएगा यहाँ से ए डी।
अब इसको सोल्व करेंगे बी सी के वाई में, बी के वाई में क्या आएगा बी सी प्लस में सी के वाई में क्या आएगा बी सी इक्वल टू में ए के वाई में ए डी और डी के वाई में भी क्या आएगा ए डी। तो देखा जाए यहाँ से क्या बनेगा 1/c, सी से सी गया 1/b और यहाँ पे क्या आएगा 1/d और यहाँ पे क्या आएगा 1/a। हमारे पास ये कंडीशन है। सिमिलरली हम दूसरे पार्ट को उठाएंगे कि क्या सी डी जो है वो किससे रिलेट कर रहा है ई एफ से। तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, एंड वालों की प्रोडक्ट सी एफ, बीच वालों का सम डी प्लस ई इक्वल टू में बीच वालों की प्रोडक्ट डीई और साथ में क्या आएगा यहाँ पे एंड वालों का सम सी प्लस एफ। तो यही करेंगे, यहाँ पे डिवाइड में क्या लेके जाएंगे डी प्लस ई बाई में डीई और सी प्लस एफ बाई में सी एफ। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/e 1/d और यहाँ से क्या मिलेगा 1/c और 1/f। तो अब हमें इस कंडीशन में लेफ्ट और लेफ्ट को ऐड करने, राइट और राइट को ऐड करने। तो करेंगे क्या, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1/c प्लस 1/b प्लस में यहाँ पे क्या आएगा 1/e 1/e प्लस 1/d इक्वल टू में इस साइड क्या पड़े हमारे पास 1/d प्लस 1/a 1/d प्लस 1/a प्लस इस तरफ क्या पड़ा हमारे पास 1/c प्लस 1/f। अब 1/d से 1/d गया, 1/c से 1/c गया, तो बचा क्या हमारे पास ये। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपर साइड हमारे पास e प्लस b और डिवाइड में क्या आएगा बी ई। इस साइड क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या बचा ए और एफ वाला पार्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे एफ प्लस ए बाय में ए एफ। तो हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा ए एफ ई प्लस बी और इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो बी ई और एफ प्लस ए। अब इस पूरी कंडीशन में हमारे पास बचा क्या ए बी और कौन सी कंडीशन बची ई एफ वाली। तो फिर यहाँ पे ए बी जो है ए कोमा बी इसके साथ रिलेट कर रहा है ई और एफ के साथ। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा आर इज ट्रांजिटिव और ये क्या हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें इसको क्या शो करना है इक्वलेंस। और तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है a माइनस बी का जो मोड है वो डिविजिबल बाई क्या है 2, या हम डिविजिबल बाई ले लें या फिर क्या ले लें हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ मल्टीपल। तो ये एक ही बात होती है यहाँ पे मल्टीपल, या तो मल्टीप्लाई में 2 आई या फिर क्या है डिवाइड में 2। तो अब करने क्या इस क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में a कोमा a को चेक करेंगे और दिया हुआ क्या है हमारे पास यहाँ पे दोनों नंबर जैसे a b उनको माइनस करना है तो a में से a को माइनस करेंगे उस पर क्या लगाएंगे मोड, तो क्या आएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो देखा जाए इसको डिवाइड में 2 लेके तो 0 है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास ये जो रिलेशन में हमारे पास ये 0 डिवाइड होगा 2 से, तो इसका मतलब हमारे पास a कोमा a कहाँ चला गया रिलेशन के अंदर और r क्या बना हमारे पास रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। सेम सेकंड पार्ट में a भी हमें किसके अंदर से लेना है रिलेशन के अंदर से लेना है। तो रिलेशन के अंदर से लेना है इसका मतलब क्या है कि a और माइनस b जो है वो किससे डिवाइड होंगे 2 से और यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई क्या आएगा रिजल्ट। और यहाँ पे फिर क्या आया a माइनस बी इक्वल टू में 2k। तो यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले यहाँ पे माइनस, तो ये क्या बनेगा b और ये क्या बनेगा माइनस का 2k। तो जो मोड है वो नेगेटिव को क्या कर देगा खत्म, तो b माइनस a किसके इक्वल आया 2k के। तो फिर यहाँ पे देखा जाए f2 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे b माइनस a बाय में 2 इक्वल टू में k। इसका मतलब क्या है जो b है a में से माइनस होने सॉरी a जो है b में से माइनस होने के बाद किससे डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि इक्वल टू में कुछ ना कुछ पड़ा है। तो फिर इसका मतलब b जो a के साथ क्या कर रहा है यहाँ पे रिलेशन में जा रहा है, तो r इज सिमेट्रिक। अगर हमारे पास a भी r में और हमने क्या शो कर दिया b a किस में r में। अब सेम यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या आएगा हमारे पास, थर्ड पार्ट में क्या आएगा ए बी रिलेशन में लेना है और बी सी भी हमें किस में लेना है रिलेशन में लेना है। तो हमें चेक करना है ए और सी को। तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी का मोड डिवाइडेड बाई 2 और कुछ ना कुछ रिजल्ट बनाएगा। सेम यहाँ पे b माइनस सी का मोड डिवाइडेड बाई 2 कुछ ना कुछ रिजल्ट बनाएगा p।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अब हमें a माइनस सी चेक करना है। तो क्या लेंगे यहाँ पे, a माइनस बी प्लस बी इसके बीच में डाल देंगे और इसको अलग अलग लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी और b माइनस सी। और a माइनस बी जो हमारे पास है यहाँ से, इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या बनेगा 2k, और ये वाला पार्ट हमारे पास क्या बनेगा 2p। देखा जाए इनमें कॉमन क्या आएगा, इनमें 2 क्या आएगा कॉमन, तो k प्लस p। 2 को कहाँ ले जाएंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ना कुछ आया तो a c जो है वो a में से माइनस होने के बाद 2 से क्या हुआ यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि इक्वल टू में हमारे पास कुछ पड़ा है। तो इसका मतलब a कोमा सी भी किसके अंदर जाएगा, रिलेशन के अंदर। और r क्या बनेगा हमारे पास, r इज ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, ए बी जो है वो रिलेट कर रहा है किसके साथ, सी डी के साथ। और ये कंडीशन है, कंडीशन क्या बोलती है कि फर्स्ट में लास्ट का सम इक्वल टू किसके इक्वल है, बीच वालों का सम। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, शुरू में ही हमारे पास क्या लेंगे ए बी, और इस साइड भी क्या लेंगे हम लोग ए बी। तो चेक करेंगे इसको, तो इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा a प्लस बी, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा b प्लस ए। तो a प्लस बी, इसको घुमा के लिखेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी, तो ये इसके इक्वल है। इसका मतलब जो है ए बी जो है रिलेट कर रहा है किसको, ए बी को। और रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, रिफ्लेक्सिव। सेम यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 में क्या लेंगे, ए बी रिलेट करता है सी डी के साथ, और सी डी को किससे रिलेट करके दिखाना है, ए बी के साथ। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए प्लस डी इक्वल टू में क्या हमारे पास सी प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, बी प्लस सी तो ए प्लस डी। अब इसको घुमा के लिखेंगे, क्या आएगा सी प्लस बी, और यहाँ पे क्या आएगा डी प्लस ए। तो ये फर्स्ट वाले लिए जाते हैं, यहाँ पे क्या आएगा सी डी रिलेट कर रहा है, इसको उल्टा लेंगे, यहाँ से क्या रिलेट कर रहा है किसके साथ, ए बी के साथ। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, आर इज सिमेट्रिक। अब कंडीशन नंबर 3 लेंगे यहाँ पे, क्या कि ए बी रिलेट कर रहा है, ए बी रिलेट कर रहा है सी डी के साथ, और सी डी रिलेट कर रहा है किसके साथ, ई एफ के साथ। तो क्वेश्चन में हमें करना है क्या, अगर ये रिलेट कर रहा है तो इनका सम ए प्लस डी, बीच वालों का सम पी प्लस सी, इनका सम सी प्लस एफ, और बीच वालों का सम डी प्लस ई, ये क्या होगा इक्वल। तो लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करना है, राइट में राइट को ऐड करना है, तो आएगा कि हमारे पास ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू में बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डी से डी गया, सी से सी गया, बचा क्या हमारे पास ए प्लस एफ इक्वल टू में बी प्लस ई। तो यहाँ पे जो रिलेट कर रहा है ए किसके साथ, बी के, ए कोमा बी, और बचा क्या हमारे पास यहाँ पे रिलेट कर रहा है किसके साथ, ई कोमा एफ के साथ। तो ए बी का रिलेशन किसके साथ आ गया, ई एफ के साथ, बीच में से कौन चला गया, सी डी। तो इसका मतलब आर क्या हमारा ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं ए और बी। हमें इस क्वेश्चन को क्या शो करना है, यहाँ पे 1 1, और क्या शो करना है यहाँ पे ऑन 2। तो उसके लिए करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल में लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस पूरे फंक्शन में एक्स वन माइनस टू, एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू में एक्स टू माइनस टू और एक्स टू माइनस थ्री। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, एक्स वन की मल्टीप्लाई माइनस में 3x1 माइनस टू एक्स टू, और प्लस में क्या आएगा 6 इक्वल टू में, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 माइनस के 2x1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 3x2 और प्लस के 6 से 6 गया x1 x2 से x1 x2 माइनस के 3x1 माइनस के 2x2 इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास, माइनस के 2x1 और माइनस के 3x2। तो x1 वाला पार्ट एक तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा प्लस में 2x1, इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा हमारे पास प्लस में 2x2। तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस के x1, इधर क्या आएगा माइनस के x2, माइनस से माइनस गया, और x1 किसके इक्वल है, x2 के। तो फंक्शन इक्वल लिया, अगर अंदर की वैल्यू हमारे पास इक्वल आए तो इसका मतलब हमारा रिलेशन क्या बनेगा, 1 1, हमारा फंक्शन क्या बनेगा 1 1।
सेम अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे तो होता है कि हमारे पास एफ एक्स एक्स माइनस टू वाई में एक्स माइनस थ्री। तो एफ एक्स के लिए हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे वाई, तो एक्स इसके लिए क्या रखेंगे यहाँ पे वाई, तो एक्स माइनस थ्री, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई से क्या आएगा वाई एक्स माइनस के थ्री वाई इक्वल टू में एक्स माइनस के टू। तो करना है क्या इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक्स वाले की तरफ लेके जाएंगे वाई एक्स, एक्स उधर गया माइनस के एक्स इधर लेके आएंगे, इसको क्या आएगा थ्री वाई माइनस के टू, क्या कॉमन लेंगे एक्स वाई माइनस के वन और क्या आएगा थ्री वाई माइनस के टू। तो एक्स क्या है हमारे पास थ्री वाई माइनस के टू और वाई माइनस का वन। अभी जो डिवाइड में पढ़ा हमें इसी पे काम करना है इस क्वेश्चन में, क्या कि जो वाई माइनस टू है डिवाइड वाला नॉट इक्वल टू क्या आएगा जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी नॉट इक्वल टू वन। तो वाई जो है वो कोई भी रियल वैल्यू बनेगा लेकिन किसको छोड़ के, यहाँ पे वन को छोड़ के। तो आर माइनस वन किसके इक्वल गिवन है हमारे पास यहाँ पे बी के इक्वल गिवन है, तो ये क्या हमारे पास बी सेट, तो वाई किस में चला गया बी में, और यही हमें लास्ट में शो करना था आंसर में। तो फिर ये क्या आएगा हमारा यहाँ पे ऑन टू। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वन वन और ऑन टू कैसे सेटअप करेंगे, यहाँ पे हमें क्या निकालना है इसको वन वन और क्या निकालना है ऑन टू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वन वन और ऑन टू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले काम तो वन वन के लिए करेंगे, तो क्या आएगा एफ एक्स वन एफ एक्स टू। तो इस क्वेश्चन में हर जगह क्या रख देंगे यहाँ पे एक्स वन, फाइव एक्स वन का स्क्वायर सिक्स एक्स वन और माइनस के नाइन इक्वल टू में यहाँ पे क्या रखेंगे अब एक्स टू, फाइव एक्स टू का स्क्वायर सिक्स एक्स टू माइनस के नाइन, माइनस नाइन से माइनस नाइन गया तो यहाँ पे इसको साइड लेके जाएंगे फाइव एक्स वन का स्क्वायर माइनस के फाइव एक्स टू का स्क्वायर, और ये क्या आएगा हमारे पास सिक्स एक्स वन, इसको भी साइड लेके जाएंगे सिक्स एक्स टू, तो यहाँ से कॉमन लेंगे फाइव और क्या आएगा एक्स वन का स्क्वायर और एक्स टू का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग सिक्स, तो क्या आएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू में जीरो। यहाँ हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, एक बार इसको क्या लिखेंगे माइनस के साथ और एक बार क्या लिखेंगे हम इसको प्लस के साथ, प्लस में क्या आएगा सी एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू में जीरो। तो यहाँ से हमारे पास जो कॉमन जाएगा वो क्या जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, और अंदर क्या आएगा फाइव की मल्टीप्लाई इससे फाइव एक्स वन फाइव एक्स टू और प्लस में क्या बचा सिक्स इक्वल टू में जीरो। अब हम इसको भी इक्वल टू जीरो रखेंगे और सेकंड पार्ट को भी इक्वल टू क्या रखेंगे जीरो। अब इसमें हर एक वैल्यू हमारे पास क्या पॉजिटिव, तो फिर ये किसके इक्वल नहीं आएगा हमारे पास जीरो के, तो ये हमारे पास प्रूव हो चुका है कि ये वाला जो पार्ट है किसके इक्वल नहीं आएगा जीरो के। तो x1 फिर किसके इक्वल आया यहाँ पे इस साइड लेके इसको x2 के, और यही हमें दिखाना था, फिर हमारे पास ये क्या बना यहाँ पे वन वन। अब ऑन टू के लिए इस क्वेश्चन में करते हैं कि हम लोग एफ एक्स की जगह क्या रखते हैं वाई, एफ एक्स फाइव एक्स स्क्र सिक्स एक्स माइनस नाइन, तो एफ एक्स की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पे y, तो क्या आएगा फाइव एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स माइनस के नाइन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x निकालना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पहला काम किया फाइव को अलग करना है, एक्स स्क्र प्लस सिक्स बाई फाइव एक्स माइनस के नाइन बाई फाइव। अब दूसरा काम करना है कि हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x प्लस इसका हाफ करते हैं, तो सिक्स का हाफ क्या आएगा थ्री, तो थ्री बाई फाइव का होल स्क्वायर, और इसी का स्क्वायर बार किसके साथ लिखते हैं माइनस के साथ, तो माइनस के नाइन बाई ट्वेंटी फाइव माइनस के नाइन बाई फाइव, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या ट्वेंटी फाइव, तो करेंगे इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे फाइव से अपर साइड और फाइव से नीचे, तो क्या आएगा यहाँ पे y फाइव हम करेंगे कि यहाँ पे बाहर क्या पड़ा हमारे पास फाइव, तो इसको कहाँ लेके जाए या फिर यहीं पे रखेंगे फाइव एक्स प्लस थ्री बाई फाइव का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा हमारे पास फोर्टी फाइव नाइन, फोर्टी फाइव और नाइन कितने होते हैं हमारे पास फिफ्टी फोर, तो कितना आएगा माइनस में फिफ्टी फोर बाई ट्वेंटी फाइव। अब इस फाइव को हम अंदर लेके आएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे वाई फाइव एक्स प्लस थ्री बाई फाइव का स्क्वायर, फाइव की मल्टीप्लाई इससे करेंगे यहाँ पे, तो फाइव से ट्वेंटी फाइव जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास फाइव। तो अब हम यहाँ से अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको साइड लेके जाएंगे क्या आएगा वाई प्लस फिफ्टी फोर बाई फाइव इक्वल टू में फाइव एक्स प्लस थ्री बाई फाइव का स्क्वायर। अभी जो फाइव हमारे पास कहाँ पे आएगा उधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे कितना बनेगा वाई बाई फाइव,
54/5, 5 जो 25 इक्वल टू में क्या आएगा x प्लस 3/5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा रूट, तो बनेगा हमारे पास रूट y/5 प्लस 54/25 और x प्लस में 3/5 है तो इसको भी उस साइड लेके जाएंगे माइनस में 3/5 और इक्वल टू में क्या है x। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक लेके आएंगे। यहाँ पे जो हमारा x गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो x यहाँ से आता है और यहाँ से क्या आता है हमारे पास y। तो x जो है हमारे पास क्या है r पॉजिटिव, मतलब ये x की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी r पॉजिटिव, मतलब 0 से क्या रहेगी बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे जो पूरी कंडीशन है y/5 प्लस 54/25 माइनस के 3/5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास 0। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा y/5 54/25, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3/5। तो रूट हटाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे क्या यहाँ पे y/5 प्लस 54/25 और ये वाला हिस्सा क्या बनेगा हमारे पास 9/25। अब क्या करेंगे इसकी 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो आएगा क्या यहाँ पे 5π/25 54/25 और 9/25 सभी पार्ट में से क्या कट जाएगा यहाँ पे 25, तो बचा क्या हमारे पास 5y प्लस 54 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो 5y इसको इस साइड लेके आएंगे तो 9 माइनस में कितना आएगा 54, 5y और ये कितना आएगा हमारे पास माइनस के 45, 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9। तो y क्या है हमारे पास ग्रेटर देन -9, मतलब y की जो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -9 से बड़ी आएगी और -9 से बड़ा हमारे पास कहाँ से जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जाता है हमारे पास -9 से बड़ा कहाँ तक जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट तक। तो हमारे पास ये जो रिलेशन जो y आया, y की जो वैल्यू आई वो किसके बीच में लाई करेगी -9 से इनफाइनाइट तक, और यही हमें इसमें प्रूव करना था क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें y कहाँ से कहाँ दिखाना है -9 से इनफाइनाइट। इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या बना है यहाँ पे ये ऑन टू। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो हम इसको क्या शो करेंगे यहाँ पे 1 1 और ऑन टू। तो उसके लिए क्या करेंगे 1 1 के लिए यहाँ पे क्या करेंगे f(x1) और f(x2), तो यहाँ पे क्या आएगा 9x स्क्वायर, x1 का स्क्वायर 6, x1 माइनस के 5 इक्वल टू में 9x2 का स्क्वायर 6x2 माइनस के 5। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 6x1 है ये 6x2 साइड लेके जाएंगे कॉमन क्या आएगा x1 माइनस x2 और -5 से -5 इक्वल टू में क्या है 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारे पास क्या x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस में क्या पड़ा है 6x1 माइनस x2, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे यहाँ से x1 माइनस x2, तो यहाँ पे क्या आएगा 9x1 9x2 और यहाँ पे कितना आएगा +6 इक्वल टू में 0। तो ये पार्ट में हर एक वैल्यू पॉजिटिव है तो ये 0 नहीं आएगा, इसका मतलब कौन 0 आएगा x1 माइनस x2 और x1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास x2 के इक्वल, और ये वाली कंडीशन क्या बनी है हमारे पास 1 1। अब सेम इस क्वेश्चन में हम करते क्या है fx जो है इसके इक्वल गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 5, उसका fx को क्या पुट करेंगे यहाँ पे y और 9 को कहाँ लेके जाएंगे बाहर, तो क्या आएगा x स्क्वायर जिसको बाहर लेके जाएंगे डिवाइड में 9 6x डिवाइड बाई 9 माइनस के 5/9। तो करना क्या y इक्वल टू में 9 यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर 3 से काट देंगे इसको कितना आएगा 2/3 x माइनस के 5/9। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसको डिवाइड में लेके जाएंगे y/9, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा x प्लस इसका हाफ करेंगे तो 1/3 का स्क्वायर और बाहर क्या आएगा माइनस में 1/9 और माइनस में क्या पड़ा 5/9 और कंडीशन क्या हमारे पास y/9 इक्वल टू में क्या गिवन है यहाँ पे x प्लस 1/3 का स्क्वायर और ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास -5 -1 माइनस के 6/9। तो इसको साइड लेके जाएंगे तो कितना आएगा y/9 प्लस के 6/9 इक्वल टू में x प्लस 1/3 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस 6y में क्या आएगा 9 x प्लस 1/3 का स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा तो वहाँ पे क्या लगेगा रूट, तो रूट के अंदर क्या आएगा y माइनस 6 और डिवाइड में क्या पड़ा हमारे पास 3। अच्छा अब बचा क्या इधर हमारे पास x प्लस 1/3, इसको भी उस साइड लेके जाएंगे तो y माइनस 6
y में 3, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा माइनस में 1/3 और इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास x। बस अब हमें यही काम करना है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास इसके इक्वल गिवन है हमारे पास ये जो पार्ट है हमारे पास ये कहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमें कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से लेके इनफाइनाइट। तो 0 से इनफाइनाइट का मतलब क्या है, 0 से इनफाइनाइट हमें वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि x की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब क्या आएगा रूट वाई माइनस 6/3 माइनस 1/3 किससे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा y माइनस 6/3 इक्वल यहाँ पे क्या आएगा 1/3, 3 से 3 गया तो क्या आएगा हमारे पास, रूट हटाएंगे तो बोथ साइड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वेयरिंग, तो क्या आएगा 1। y इस साइड आगे क्या बना हमारे पास ये 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 7 से बड़ी। तो 7 से बड़ी हमारे पास y की वैल्यू कहाँ चली जाएगी रियल नंबर के अंदर। तो फिर y क्या कहाँ चला गया हमारा रियल नंबर के अंदर, यही हमें शो करना था इसमें कि जो y है वो कहाँ से आएगा रियल नंबर के अंदर से। तो फिर ये क्या है हमारा आंसर और हमारा केस क्या बना है यहाँ पे ऑन टू।